माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज कॉर्पस क्रिस्टी पर्व है। कॉर्पस क्रिस्टी का मतलब है बॉडी ऑफ क्राइस्ट। लैटिनी भाषा है। कॉर्पस क्रिस्टी माने बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो आज का फीस्ट को अंग्रेजी में द मोस्ट होली बॉडी एंड ब्लड ऑफ क्राइस्ट, सोलमनिटी ऑफ मोस्ट होली बॉडी एंड ब्लड ऑफ क्राइस्ट भी कहते हैं। प्रभु का शरीर रक्त का पर्व। यह पर्व पेंटेकोस्त के बाद आने वाले दूसरे थर्सडे को, गुरुवार को मनाया जाता है। लेकिन कलीसिया में सब लोग इस पर्व मनाए, इस कारण इस पर्व को सेकंड संडे को भी मनाया जाता है। एक्चुअली थर्सडे के दिन का है, लेकिन सब लोग उसमें भाग नहीं ले सकता। इस कारण इतवार के दिन इसको कलीसिया में मनाया जाता है। तो कॉर्पस क्रिस्टी पर्व प्रभु ईसा मसीह के शरीर और रक्त का आदर सम्मान करने, उनकी स्तुति आराधना करने, उसके प्रति भक्ति बढ़ाने, उसके प्रति विश्वास को बढ़ाने के लिए कलीसिया में इसको स्थापित किया। हमें मालूम है अंतिम ब्यारी के समय पर ईसा मसीह ने रोटी लेकर के धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी, उसे तोड़ा और शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है। ईसा मसीह ने जिस रोटी को अपने हाथ में रख करके आशीर्वाद दिया, प्रार्थना पढ़ी, जिसे तोड़ करके शिष्यों को दिया, रोटी दिया, ईसा मसीह ने कहा, यह मेरा शरीर है। इसी प्रकार भोजन के बाद दाखरस भरा कटोरा लेते हुए आशीर्वाद, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी। इसके बाद उसे शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा रक्त है, नूतन विधान का रक्त। तो ईसा मसीह ने अपना शरीर और रक्त हमारे लिए जीवन देने वाला भोजन और पेय के रूप में दिया। हमें अनंत जीवन में स्वर्ग राज्य में लेकर जाने के लिए इस शरीर और रक्त को ग्रहण करने का आदेश दिया। ईसा मसीह का दुख भोग, क्रूस मृत्यु के पहले दिन में, अर्थात शुक्रवार को उनका क्रूस पीढ़ा हुआ, मृत्यु हुआ, उससे पूर्व संध्या पर गुरुवार शाम के समय पर अपने शिष्यों के साथ बैठ करके जब वो भोजन कर रहे थे, तब अपना शरीर रक्त का इस संस्कार को ठहराया। और उसी प्रकार यह मेरी यादगारी में किया करो बोल करके शिष्य लोगों को पुरोहित बना दिया। क्योंकि पुराने विधान का जो रिचुअल जो चलता था, भेड़ों को बलि अर्पित करने का, मेमनों को बलि अर्पित करने का, ईसा मसीह स्वयं वो बलि और अर्पित करने वाला महापुरोहित बनकर ये हमारे लिए अपना शरीर रक्त का ये बलि अर्पित किया। अगले दिन कलवारी पहाड़ पर अपना शरीर और रक्त की बलि अर्पित कर रहा है। वहां रक्त बहा करके उन्होंने अपना बलि अर्पित किया। लेकिन उसके पूर्व संध्या पर एक रक्त रहित बलि को प्रभु ने अर्पित किया। वो है मिस्सा बलिदान कहते हैं। वो पुराना विधान का उस रिचुअल को ईसा मसीह ने अपने शरीर और रक्त में वो स्वयं बलि बन करके
वो एक संस्कार रूपी बलि हमारे लिए अर्पित कर करके देते हैं। इसके पीछे का एक और कारण है, हमने मिस्सा बलिदान का, पुराना विधान का बलि हो या नया विधान का बलि हो, इसके विषय में अनेकों क्लास हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर डाल चुका है। आप लोग एक साइड से देखिए ताकि उसको अच्छी तरह समझ में आए। लेवी ग्रंथ के अंदर अध्याय 1 से लेकर के 5 तक हम लोगों को 5 प्रकार के बलि मिलेगा पुराने विधान में। वो 5 प्रकार के बलि ईसा मसीह के कलवारी बलि की छाया था, अर्थात ईसा मसीह के कलवारी बलि को देखकर उसके अनुसार ईश्वर ने इस बलि का स्थापना किया था। लेवियों का वो लेवी ग्रंथ का वो बलि, पुराना विधान का वो बलि, नए विधान में ईसा मसीह के जो बलि के मद्देनजर ईसा मसीह का बलि कैसे होता है, उसी के अनुसार वो बलियां करने का आदेश प्रभु ने दिया था। और हम देखते हैं वो 5 बलि ईसा मसीह के कलवारी बलि में पूर्ति होता हुआ। तो ईसा मसीह उस कलवारी बलि के पूर्व संध्या पर रोटी और दाकर से लेकर के हमारे सामने बैठते हैं, क्योंकि बलि है, उसको भोजन है, उसको ग्रहण करना है, इसको हम लोगों को ग्रहण करना है। ईसा मसीह का यदि शरीर और रक्त को काट कर वहां रहेगा, कोई नहीं उठा करके खाएगा। इसीलिए उनका शरीर और रक्त को रोटी और दाकरस के रूप में हमें भोजन के रूप में दे दिया है। इस मिस्सा बलिदान को लॉर्ड सपर भी कहते हैं। लॉर्ड सपर, प्रभु भोज। प्रभु भोज क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम उसको ग्रहण करते हैं। ईसा मसीह का शरीर और रक्त को हम ग्रहण करते हैं, इसलिए इसको लॉर्ड्स सपर कहते हैं या प्रभु भोज कहते हैं। इसका एक और नाम से भी पुकारते हैं, होली यूकरिस्त कहते हैं। यूकरिस्त एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है धन्यवाद देना। पुत्र ईसा मसीह ने अपने पिता को धन्यवाद देते हुए उनके जीवन के लिए, उनको मानव जाति के पापों के मुक्ति के लिए इस्तेमाल करने के लिए, और मानव रूप धारण कर एक मनुष्य के रूप में मनुष्यों के बीच में रह करके उनकी सेवा करने के लिए, और इन 30-33 वर्षों तक रहने का, और पवित्र आत्मा की कृपा अनुग्रह, जो कुछ कृपा आशीष मिला, सब कुछ के लिए धन्यवाद देते हुए ये बलि अर्पित किया। इसलिए इसको होली यूकरिस्ट भी कहते हैं। अगला इसका एक और नाम है होली कम्युनियन भी हम लोग बोलते हैं। कम्युनियन का मतलब है मेल मिलाप। इसको ग्रहण करते हुए, क्योंकि ईश्वर को हम ग्रहण कर रहा है, ईसा मसीह को पूर्ण रूप से हम ग्रहण कर रहा है, केवल उनका शरीर के एक टुकड़ा नहीं, उनका रक्त का थोड़ा सा नहीं, बल्कि वो पूर्ण रूप से जीवित तो प्रभु है। उनको हम रोटी और दाकरस के रूप में ग्रहण करने के कारण ईश्वर के साथ हमारा संबंध, रिलेशन जुड़ता है। इसलिए इसको होली कम्युनियन कहते हैं। कम्युनियन मैंने संबंध, रिश्ता बढ़ना। तो ईश्वर के साथ वो नया रिश्ता जोड़ता है इसके द्वारा, इसलिए इसको होली कम्युनियन कहते हैं। एक और शब्द इस्तेमाल करते हैं, होली मास भी कहते हैं। होली मास कर करके क्या मतलब है? मास एक समुदाय को भेजता हुआ, उस वहां पर एकत्रित लोगों को हमें मालूम है पुरोहित आखिरी में ब्लेसिंग देते हुए भेजते हैं, गो इन पीस टू ग्लोरीफाई गॉड इन योर लाइफ बोल करके, आप अपने जीवन में प्रभु की महिमा प्रकट करने के लिए जाओ बोल करके भेजता हुआ, उस समुदाय को भेजता हुआ है। इट्स ए मिशन। ये भेजने वाला एक है। क्या भेजने के लिए? आप अपने जीवन में प्रभु की महिमा, प्रभु को अन्य लोगों को दिखाओ, इसके लिए
भेजने वाला। इस प्रकार अनेकों नामों से इस मिस्सा बलिदान को वो भी नाम बताते हैं। और 1246 से लीज डाइजिस में इस कॉर्पस क्रिस्टी का पर्व को मनाते हुए इसका शुरुआत हुआ कहते हैं। मिस्सा बलिदान का नहीं, मिस्सा बलिदान तो ईसा मसीह का अंतिम भोजन के समय पर, ईसा मसीह के मृत्यु गुड फ्राइडे के पहले, मोंडी थर्सडे जिसको बोलते हैं, इसीलिए कॉर्पस क्रिस्टी को वह थर्सडे के दिन मनाने का कारण यही है। जो ईसा मसीह ने इस विधि जो है इंस्टीट्यूट किया, इसका स्थापना किया, जो गुड फ्राइडे के पुण्य शुक्रवार के पहले दिन, मोंडी थर्सडे जिसको बोलते हैं, उस दिन इसका स्थापना किया है। इसलिए इस पर्व को मनाने के लिए पेंटेकोस्त के बाद दूसरा थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन इसको मनाने का एक्चुअल पर्व थर्सडे है, लेकिन कलीसिया में इसको संडे को भी मनाता है ताकि लोग सब इसमें असेंबल हो, इसमें भाग लो। तो इसके अंदर विशेषता ईसा मसीह ने जो मोंडी थर्सडे के दिन, पुण्य गुरुवार के दिन इसकी स्थापना किया, उसी को ही याद करते हैं। रोटी दाकरस को हमारे शरीर का अंग बनाने के लिए, ईसा मसीह को अपने शरीर का अंग बनाने के लिए वो स्वयं रोटी दाकरस के रूप में हमारे जीवन में उस मिस्सा बलिदान में उपस्थित होना, इसको इंस्टीट्यूट की स्थापना कर करके हमें देते हैं, उसी को याद करते हैं। और दूसरी बात है, 40 काल में हम लोग इसको पर्व मनाते हैं, मोंडी थर्सडे का, पुण्य गुरुवार का, लेकिन उस समय पर ईसा मसीह का दुख भोग का समय है, इसलिए उस समय पर दुख भोग के साथ इस पर्व को हम लोग मनाते हैं। लेकिन ये कॉर्पस क्रिस्टी इसलिए दिया है, ये पर्व को हमें ईसा मसीह ने अपना शरीर रक्त भोजन के रूप में दिया, और इस रोटी और दाकरस के रूप में संसार के अंत तक हमारे साथ रहने वाला प्रभु में आनंद मनाते हुए कॉर्पस क्रिस्टी का पर्व मनाया जाता है। यहां पर दुख का नहीं, बल्कि यहां आनंद का समय है। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 28 वाक्य 19-20 के अंदर हम लोग ये पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हमारे साथ संसार के अंत तक हमेशा रहने का वादा प्रभु करते हैं। कैसे? रोटी के रूप में, यूक्रिस्ट के रूप में हमारे साथ वो निवास करता है। हम उस प्रभु को देख सकता है, और रोटी में विश्वास के आंखों से हम उसको देख सकता है। उसको ग्रहण करते हुए आज भी हम उस प्रभु का अनुभव कर सकता है। 2000 साल पहले लोगों ने जिस मसीह का शरीर को देखा, उसी प्रकार आज इस रोटी में हम लोग मसीह को देखते हैं। संसार भर में हजारों की संख्या में इस रोटी का चमत्कार हुआ, पवित्र यूक्रिस्ट का चमत्कार हुआ। वो रोटी और दाकरस ईसा मसीह के शरीर और रक्त में बदलता हुआ लोगों ने देखा। हमें मालूम है, केरल का एक महिला जो पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कंजिकोड नाम का एक जगह है, वहां पर रहने वाली एक रानी जोन बोल करके एक साधारण एक महिला, शादीशुदा, जोन से शादी किया है, मेरे विचार में स्नेहा बोल करके एक बेटी है। इस प्रकार परिवार चलाने वाले एक भक्त स्त्री, उनके मुंह में जब कभी ये रोटी रखता है, अनेकों बार ये चमत्कार हुआ। वो उनके मुंह में ईसा मसीह का शरीर का टुकड़ा और रक्त में बदलता हुआ।
अनेकों बार आपको यूक्रिस्टिकल मिरेकल इन केरला बोल करके आप, या रानी जोन बोल करके आप अपना इंटरनेट में सर्च कर सकता है, आपको उसका वीडियो देखने के लिए मिलेगा। उनके जीवन में बहुत चमत्कार एक हुआ। केवल इतना ही नहीं, अनेकों लोगों का जीवन में ये चमत्कार हम लोगों के इंटरनेट में मिलेगा। और साथ ही साथ मेरे पास एक किताब है, यूक्रिस्टिक मिरेकल का एक किताब है, उसके अंदर भी सैकड़ों मिरेकल्स लिखा हुआ है। इस संसार में इन 2000 साल में सैकड़ों मिरेकल्स, चमत्कार कलीसिया ने जो माना है, ऑफिशियली जो एक्सेप्ट किया, वो सैकड़ों मिरेकल्स हैं। उसके विषय में मेरे पास एक किताब है, आपको भी खरीदने के लिए मिलेगा, किस किस प्रकार चमत्कार हुआ। और अनेकों ऐसे लोग हैं केवल यही रोटी और दाकरस पवित्र संस्कार को ग्रहण करते हुए जीवन जी रहा है, अन्य कोई भोजन ना करने वाला। ऐसे अनेकों लोगों के विषय में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, केवल परम प्रसाद को ग्रहण करता हुआ। क्योंकि योहन का सुसमाचार, थोड़ा सा वचन भी पढ़ करके सुनाना चाहूंगा। योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 6 के अंदर, जॉन चैप्टर 6, पवित्र यूक्रिस्त के विषय में सबसे अच्छा लिखा हुआ चैप्टर योहन का सुसमाचार अध्याय 6 है। ईसा मसीह ने वहां पर बहुत अच्छी तरह इसको सिखाया है। मैंने कई क्लास इसके विषय में लिया, इसलिए मैं गहराई में उसके विषय में नहीं जा रहा है, फिर भी एक दो बात पढ़ करके सुनाना बहुत अच्छा है। जॉन चैप्टर 6 वर्स 53 ऑनवर्स में पढ़ना जा रहा हूं। योहन का सुसमाचार अध्याय 6:53 से लेकर के आगे। इसलिए ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। कैथोलिक कलीसिया इसलिए प्रतिदिन चर्च के अंदर ये मिस्सा बलिदान अर्पित करता है और विश्वासियों से आग्रह करता है प्रतिदिन चर्च में आकर के इसको ग्रहण करना। मैं हर रोज अनेकों वर्षों से हर रोज मिस्सा बलिदान में भाग लेता हूं और रोज योग्य रीति से पाप स्वीकार करने के बाद मैं परम प्रसाद भी रोज ग्रहण करता हूं। और क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है वाक्य 53 में, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन नहीं मिलेगा। इसके बाद लिखा हुआ है, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। यदि हम ईसा मसीह का ये रोटी और दाकरस रूपी शरीर रक्त को ग्रहण नहीं करता, हमें अनंत जीवन नहीं मिल सकता। क्या आप रोज प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करने का प्रयत्न करता है? कम से कम सप्ताह में इतवार के दिन तो योग्य रीति से पाप स्वीकार कर, पाप के बगैर, क्योंकि बाइबल ही सिखाते हैं अयोग्य रीति से कोई इसको ग्रहण नहीं करना, क्योंकि ईसा मसीह का शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध हो जाएगा। इसलिए योग्य रीति से इसको ग्रहण करना। वाक्य 55 में भी, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय है। सच्चा भोजन और सच्चा पेय ईसा मसीह का शरीर और रक्त, यह रोटी और दाकरस, जो उसे खाएगा पिएगा उसे आनंद जीवन प्राप्त होगा। और ईसा मसीह कहते हैं उन्हीं लोगों को मैं अंतिम दिन पुनर्जीवित करूंगा। अंतिम दिन पुनर्जीवित तो पापी सब लोग होता है, यहां पर बोलने का अर्थ है स्वर्ग राज्य के लिए पुनर्जीवित वे लोग होगा जो ईसा मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करता है योग्य रीति से। वाक्य 56 में, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है
वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें निवास। यदि हम ईसा मसीह का ये शरीर, रक्त, रोटी और दाखरस के रूप में ग्रहण करता है, पवित्र तृत्व हमारे अंदर आता है। और पिछले सप्ताह हम लोग पवित्र तृत्व का पर्व मनाया, उसके अंदर भी मैंने काफी बोल करके दिया। पवित्र तृत्व को ग्रहण करने के लिए, पवित्र तृत्व के साथ एक बनने के लिए हमें इस रोटी और दाखरस, ईसा मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करना। वाक्य 57 में लिखा हुआ है, जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है, रोटी और दाखरस नहीं, उसके द्वारा हमें यीशु को खा रहा है। इसलिए प्रभु यहां पर बोल रहा है, जो मुझे खाता है, अर्थात वो रोटी नहीं है, यीशु है। वो दाखरस रक्त, दाखरस नहीं बल्कि मसीह, पूर्ण रूप से मसीह है। उसके एक छोटा सा टुकड़ा भी पूर्ण रूप से मसीह है। अनेकों लोगों का चंगाई इस यूक्रिस्ट को ग्रहण करते हुए, कैथोलिक कलीसिया का चंगाई का महान रहस्य इस पवित्र यूक्रिस्ट है। प्रोटेस्टेंट जो आलतू फालतू पास्टर नहीं बोल रहा है, जो अच्छे पास्टर, जो पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी लोग, वे लोग ये क्लेम करता है कैथोलिक चर्च में सबसे ज्यादा चमत्कार होने का कारण उनका यूक्रिस्ट है, क्योंकि वे यूक्रिस्ट के द्वारा ईसा मसीह जो चंगाई दादा है उन्हें ग्रहण करता है। जैसे 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित एक महिला ने प्रभु ईसा मसीह को उसके कपड़े को स्पर्श किया, चंगाई प्राप्त किया, ये कैथोलिक लोग ईसा मसीह को ही पूर्ण रूप से अपने अंदर ग्रहण करता है। इसलिए इनके नाना प्रकार के बीमारियां अपने आप चले जाता है, कोई चंगाई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। हम लोग योग्य रीति से जब परम प्रसाद को ग्रहण करता है, अनगिनत रोग बीमारी से हमें मुक्ति मिलता है। इसलिए प्रभु कहते हैं, जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। स्वर्ग से उतराने वाला उस रोटी को हमें रोज ग्रहण करने का प्रयत्न करना है और योग्य रीति से नशा कर वासना का पाप, विचार का पाप, अन्य पाप, लड़ाई झगड़ा, दूसरों की निंदा बुराई करते हुए इसको ग्रहण नहीं करना। उसके द्वारा हम अपने मृत्यु को बुलाता है। हम लोग कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 11 के अंदर वाक्य 17 से प्रभु भोज के विषय में ही लिखा हुआ है, और मैं जानना चाहूंगा वाक्य 27 में, इसलिए जो अयोग्य रीति से इसे खाता प्याला पीता है वह प्रभु के शरीर और रक्त का विरुद्ध अपराध करता है, क्योंकि वो रोटी ईसा मसीह का शरीर है और रक्त, वो दाखरस मसीह का रक्त बन चुका है। इसको कहते हैं ट्रांससब्सटेंशिएशन, सत्य जो तत्व परिवर्तन कहते हैं, तत्व का परिवर्तन, ट्रांससब्सटेंशिएशन। किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति के अंदर एक सब्सटेंस रहता है और एक मैटर रहता है। सब्सटेंस जो होता है तत्व, जिसे हम देख नहीं सकता है, लेकिन उस वक्त व्यक्ति को या वस्तु या व्यक्ति बनाता, ये सब्सटेंस जो कलर है, रूप है, टेस्ट है, इसको हम लोग मैटर कहते हैं। यहां पर हम लोग ये जो सब्सटेंस को बदलता हुआ, जो दाखरस का सब्सटेंस बदल करके, टेस्ट दाखरस का रहेगा, रंग दाखरस का रहेगा, लेकिन उसका सब्सटेंस प्रभु ईसा मसीह का रक्त के सब्सटेंस में बदला। उदाहरण के लिए, जब ईसा मसीह ने पानी को अंगूरी में बदला, योहन का सुसमाचार अध्याय 2 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं,
पानी को जब अंकुरी में बदला, उस पानी का सब्सटेंस को अंगूरी के सब्सटेंस में बदला था। पानी के सब्सटेंस को अंगूरी के सब्सटेंस में बदला। पानी पानी जैसे दिख रहा था, पानी के रूप में ही पड़ा था, कलर भी उसी में था, लेकिन वो बदल गया था दाकरस में, और वहां पर उन लोगों को पीना था, इसलिए उसका टेस्ट प्रभु ईसा मसीह ने दाकरस का टेस्ट में बदल दिया था। अन्यथा ये जो ट्रांसब्स्टेंशिएशन में तत्व परिवर्तन जो होता है, उसमें कलर बदलने का, रूप बदलने का या टेस्ट बदलने का जरूरत नहीं है, केवल सब्सटेंस को बदलने का जरूरत है। तो यहां पर प्रभु संत पौलुस सिखाते हैं, जो रोटी और दाखरस जो मिस्सा में अर्पित किया वो रोटी नहीं बल्कि ईसा मसीह का शरीर है। उसको अयोग्य रीति से ग्रहण करेगा, उसके विरुद्ध अपराध है, पाप है। और वाक्य 28 और 29 के अंदर दिखा हुआ है, अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद, अर्थात पाप स्वीकार करने के बाद शुद्ध हृदय आत्मा से ही केवल इसको ग्रहण करना है। वाक्य 29 में, जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता पीता है, अपनी दंडाज्ञा को खाता पीता है। वाक्य 30 में लिखा है, यही कारण है अनेकों लोगों का मृत्यु का, अनेकों लोग बीमार रहने का। क्या है? परम प्रसाद को योग्य रीति से ग्रहण नहीं करता। चर्च गया, पाप स्वीकार नहीं किया, जाकर के ग्रहण कर रहा है, कई महीना वर्ष हो गया, फिर भी परम प्रसाद ग्रहण कर रहा है। आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, बल्कि वो आपके जीवन में उसको दंड का कारण है, आपका मृत्यु का कारण, आपका शरीर में कई प्रकार का बीमारी का कारण। यह अयोग्य रीति से ग्रहण करना है। योग्य रीति से ग्रहण करेगा, आपको इसके द्वारा आनंद जीवन का योग्य मिलता है, आप ईश्वर के साथ एक बन जाता है, और आपका नाना प्रकार के बीमारियां दूर हो जाएगा, और आपका आत्मिक उन्नति होगा। सारे आशीष कृपाओं से, ईश्वरीय कृपाओं से आप भर जाता है। इसलिए योग्य रीति से इसको ग्रहण करना, ये सब सीखने का समय है। ये कॉर्पस क्रिस्टी का जो पर्व है, जैसे हम लोगों ने मनन चिंतन किया, 1246 से लीग जो डायोसिस है उसमें इसका आरंभ किया, लेकिन उर्बन फोर्थ जो संत पापा उर्बन फोर्थ है, ये पूरे यूनिवर्सल चर्च में इसको मनाने का आदेश दिया, कॉर्पस क्रिस्टी का जो पर्व है। और 1545 से 63 तक जो ट्रेंड महासभा हुआ था, उसके अंदर ये डिक्लेयर किया कि ये पर्व मनाना है। साथ ही साथ कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1374 में 1374 में हम लोग पढ़ते हैं, ये जो यूकरिस्तीय बलि, ये जो ट्रेंड महासभा ने भी इसको पास किया है, इसके जो यूकरिस्त जो रोटी हम लोग देखते हैं, वो सचमुच में और पूर्ण रूप से जैसे ईसा मसीह है, उसी प्रकार उस रोटी में ईसा मसीह का शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरता पूर्ण रूप से वहां पर उपस्थित रहता है। इसका मतलब ट्रांसब्स्टेंशिएशन में ईसा मसीह का जो शरीर, रक्त, आत्मा पूर्ण रूप से सचमुच में जिस प्रकार मसीह था उसी प्रकार, उसमें ना कुछ कम है ना कुछ ज्यादा है, कुछ नहीं, उसी प्रकार उस रोटी में पूर्ण रूप से मसीह उपस्थित है। ये ट्रेंड महासभा ने घोषणा किया। और इस मिस्सा बलिदान के अंदर जो है, जो सब्सटेंस का, तत्व का जो परिवर्तन होता है, और देखने में जो रोटी है वो जो सब्सटेंस बदला है, एक्सीडेंट नहीं बदला है। इस कारण ये नहीं सोचना है कि वो देखने में तो वो रोटी जैसे दिख रहा है। कई लोग इसलिए उसको प्रसाद बोल करके लेकर के जाते हैं, प्रसाद नहीं है, उसको प्रसाद रूप है। जो अयोग्य व्यक्ति है, जो बपतिस्मा ग्रहण नहीं किया, कैथोलिक कलीसिया का जो सदस्य नहीं है,
और कैथोलिक सदस्य भी है, यदि वो पाप स्वीकार कर उसके लिए योग्य नहीं बना, उसको ग्रहण नहीं कर सकता। तो सब्सटेंस एंड एक्सीडेंट्स ये इसके अनुसार जो बदलता है, सब्सटेंस बदलता है, एक्सीडेंट्स नहीं बदलता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, एक निर्णय करें, प्रतिदिन प्रभु भोज में भाग लेने का हम प्रयास करेंगे। यदि संभव है, आपके पास कैथोलिक चर्च है, प्रतिदिन चर्च में जाइए। सबसे बड़ा प्रार्थना, सबसे उत्तम प्रार्थना मिस्सा बलिदान है। इससे बढ़कर के कोई प्रार्थना नहीं है। क्रिस्तीय जीवन का यही सबसे सेंटर पॉइंट है, मिस्सा बलिदान। निर्णय कीजिए, उसके अंदर हम लोग योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करता है, सारे आशीषों का स्रोत। निर्णय कीजिए योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करने का, पाप के साथ नहीं। पाप के लिए पश्चाताप कर करके, पाप स्वीकार करने के बाद केवल इसको ग्रहण करेंगे। नशा कर करके, गुटखा खा करके प्रभु को इस प्रकार हम अपमानित नहीं करेंगे। निर्णय कीजिए, शनिवार से इतवार के लिए हम अपने को तैयार करेंगे। जाकर के पाप स्वीकार कर, अच्छे वस्त्र धारण, 5 बातें मैं सिखा चुका हूं, कई क्लासों में बोल करके दिया है। परम प्रसाद को ग्रहण करने के लिए कृपा की अवस्था में होना है। कम से कम 1 घंटे का उपवास कर करके जाना है। शालीन वस्त्र धारण किया हुआ होना चाहिए। कलीसिया द्वारा कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। सबों के साथ मेल मिलाप की अवस्था में होना चाहिए। यदि घर में हो, किसी के साथ मनमुटाव है, बातचीत नहीं, लड़ाई झगड़ा है, वे भी इसको ग्रहण नहीं कर सकता। सबों के साथ मेल मिलाप, हृदय से सबों से बातचीत करता है, मन में किसी के प्रति घृणा रख करके कभी इसको ग्रहण ना करे। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।